हेलो स्टूडेंट्स, एकलव्य एकेडमी मेरठ यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम टीजीटी पीजीटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस जो पेपर्स में आई हुई हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी, उनको कुछ शॉर्टकट तरीके से, कुछ ऑप्शनल मेथड से किया था। आज कुछ और प्रॉब्लम हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है हाइपरबोला के नाभियों के बीच की दूरी। देखिए, हम जानते हैं कि ये हाइपरबोला है और ये एस और एस डैश ये फोकस है। फोकस के जो बीच की डिस्टेंस है, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो AE0 और माइनस AE0 होता है, तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी ये AE होगी और ये भी AE होगी। तो इसका मतलब ये जो नाभियों के बीच की डिस्टेंस है, फोकस के बीच की डिस्टेंस है, ये होगी 2AE और इसका वैल्यू है 16 और इसकी जो इसेंट्रिसिटी है यानी उत्केंद्रता है वो √2 है। तो अब हमें अतिपरवलय का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं इसका जो इक्वेशन होता है x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1 होता है। तो एलिप्स का या हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमें वैल्यू चाहिए A एंड B। तो अगर A और B का वैल्यू हमें मिल जाता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, E का वैल्यू यहां पर रिप्लेस करते हैं, तो यहां से A का वैल्यू हमारा आ जाता है 16 अपॉन 2√2 और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं थोड़ा, तो ये आ जाता है 16 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाई √2 तो दिस इज फॉर √2। ये हो गया A। अब B के लिए हमारा जो इसेंट्रिसिटी इक्वेशन होती है, उत्केंद्रता समीकरण होता है, वो B² इज इक्वल टू A² इंटू E² माइनस 1। ये सारे कंसेप्ट की वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने सारा बेसिक समझाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहां पर B² हमें चाहिए, A² का वैल्यू हो जाएगा यहां पर फॉर √2² दैट इज 32। E का वैल्यू हमें पता है √2, तो यहां से हमारा B² का वैल्यू आ जाता है 32। तो इक्वेशन जो हमारी हाइपरबोला की है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो होगी x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल टू, यहां पर हम A² और B² के वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो हमारा आ जाएगा x² अपॉन A² और y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारा x² माइनस y² इज इक्वल टू 32, ये हमारा यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। तो हमने क्या किया है, हमने नाभियों के बीच की दूरी हम जानते हैं 2AE होती है और 2AE को इक्वल रखा 16। E का वैल्यू भी गिवन है, जो इसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता है, √2। तो यहां से हमारा A का वैल्यू हमने निकाल लिया, ये हमारा A का वैल्यू आ गया है A। और इसके बाद हम उत्केंद्रता समीकरण हमने निकाली B² इज इक्वल टू A² इंटू E² माइनस 1। यहां से हमने B का वैल्यू निकाल लिया और जब हमारा A और B का वैल्यू आ जाता है तो हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करके इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, ये दो सर्कल हैं। एक सर्कल है x-1 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² और दूसरा सर्कल ये है। ये दो सर्कल एक दूसरे को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये और ये, उसने ये कंडीशन दी है कि ये जो दो सर्कल है
ये दो विभिन्न बिंदुओं पर, दो डिफरेंट बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, ये हमें चेक करना है। देखिएगा, दो सर्कल की अगर हम नेचर देखें तो हो सकता है दो सर्कल एक दूसरे को टच ना करें, हो सकता है अंतः स्पर्श करें, या हो सकता है बाह्य स्पर्श करें। और इसके बाद जो कंडीशन हमारी मिलती है वो ये मिलती है कि वो एक दूसरे को कट करते हो। यहां पर जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सिंगल होगा अगर वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, चाहे वो अंदर की तरफ हो, चाहे वो बाहर की तरफ हो, चाहे वो अंदर की तरफ हो। तो अगर वो टच कर रहे हैं तो उनका जो स्पर्श बिंदु होगा वो सिंगल होगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सिंगल होगा। और अगर वो टच नहीं कर रहे हैं तो यानी कि ये एक भी पॉइंट इनमें कॉमन नहीं होगा, नो इंटरसेक्शन पॉइंट। और अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये दो जगह इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस वाली कंडीशन में हमें ये देखना है आर का वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर ये एक दूसरे को, हमें पता है इसकी रेडियस क्या है, जो हमारा फर्स्ट सर्कल है इसका हम देखते हैं सेंटर। सेंटर क्या है, 1 और 3 आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, x माइनस एच स्क्वायर और प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे सेंटर और रेडियस हमारी आ जाती है, ये हमारी हो जाती है रेडियस। ओके, इसी तरह दूसरा सर्कल की अगर हम बात करें, इसकी कंपेयर करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहां से जो हमारा सेंटर है वो होगा माइनस जी माइनस एफ। तो g का वैल्यू अगर हम यहां से देखें तो ये आएगा 4 और f का वैल्यू आएगा 1 और रेडियस जो होगी हमारी यहां से ये होगी अंडर रूट जी स्क्वायर 16 प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सी का वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगी 3। तो रेडियस हमारी ये हो जाती है, रेडियस हमारी आ जाती है 3। ये हमारी रेडियस आ जाती है 3। ओके, तो यहां से हमने दोनों सर्कल का सेंटर और दोनों सर्कल की रेडियस हमने निकाली है। अब देखिएगा, अगर इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हम निकालें, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो हम निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये 9 और ये 16, तो ये आ जाएगी 5। तो देखिएगा, ये दोनों एक दूसरे को कट कब करेंगे, जब ये चीज बाहर जाएगा और ये अंदर। कहने का मतलब ये है अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, वाहित स्पर्श कर रहे हैं, एक की रेडियस हमें पता है r है, एक की रेडियस हमें पता है 3 है, तो इस कंडीशन में इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी, r प्लस 3। इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, r प्लस 3 होगी। और अगर ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, एक की रेडियस r है और एक की रेडियस 3 है, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी r माइनस 3, ये होगी r माइनस 3। ओके, तो अब ये टच कब करेंगे, जब इस r का, इसका जो वैल्यू है डिस्टेंस का, डिस्टेंस है 5, इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो 5 है। इस कंडीशन में मैं ले रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 5।
तो इसका वैल्यू इससे तो ज्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। अगर इस 5 का वैल्यू r-3 से ज्यादा हो, यानी कि इससे ये सर्कल कहां चला जाए, बाहर चला जाए, और इससे ये सर्कल कहां आ जाए, अंदर आ जाए, तो ये r-3 और r+3 के बीच में होना चाहिए। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, r-3 लेस देन 5, तो r का वैल्यू होगा हमारा, r का वैल्यू हमारा होगा 5 + 3 यानी 8। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 लेस देन r+3 सेकेंड पार्ट लेते हैं, तो यहां पर हमारा -r और ये 3 - 5 -r लेस देन -2, r साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये साइन भी चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब r का वैल्यू 2 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। तो फाइनली r इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8। तो हमारा ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें हमने क्या प्रोसेस लगाया, इसको आप डायरेक्टली याद रखोगे। इसको मैं, तो इसमें हमें कौन सा लॉजिक लगाया है हमने, कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या होना चाहिए, दोनों सर्कल की रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए और सम से लेस होना चाहिए। ये रूल हमने इसमें अप्लाई किया है। तो अब देख सकते हैं हमने क्या किया, दोनों की रेडियस निकाली, इसकी रेडियस r और इसका सेंटर 1 3। फिर हमने देखा दूसरे वाले का सेंटर 4 - 1 और रेडियस 3। यहां से हमने क्या निकाला, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकाला, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। तो यहां से d का वैल्यू हमारा हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहां से हमारी जो डिस्टेंस वो 5 आ गई। फिर इसके बाद हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, ये जो हमारा शॉर्टकट है। तो r1 - r2, r-3, क्योंकि एक r1 है और एक r2 है। ओके, इसी तरह दूसरा r1 + r2 दैट इज r+3 और d का वैल्यू 5, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आ जाता है r इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल का, सर्कल है हमारा x² + y² -14x इज इक्वल टू 0। हमें क्या इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो एरिया हम पढ़ते आए हैं, एरिया होता है सर्कल का πr²। तो अगर यहां पर हमें केवल और केवल क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, r चाहिए। और रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें डायरेक्टली पता है, हम इसकी कंपेयर करते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू, तो यहां से हमारा g का वैल्यू होगा -7, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है 2g और यह -14 है, तो g का वैल्यू -7। f का वैल्यू 0 होगा क्योंकि y वाला टर्म इसमें नहीं है, और c का वैल्यू भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब जो हमारी रेडियस है r, हमें पता है √g² + f² - c होता है। तो यहां से 49 + 0 - 0 दिस इज 7। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 22/7, 7 इंटू, तो ये 154 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ये हमारा 154। तो ये हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये कोई सर्कल है, x² + y² इज इक्वल टू 49।
यहां से हमें पता चल रहा है ये 7 स्क्वायर, तो इसका मतलब रेडियस इसकी 7। उस जीवा का समीकरण निकालना है, उस कोड का इक्वेशन निकालना है जिसका मिड पॉइंट हमें पता हो। और मिड पॉइंट क्या है? -4 और 5। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कोई भी कर्व हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, अगर इसकी किसी जीवा, किसी कोड का इक्वेशन हमें चाहिए और उसका मिड पॉइंट हमें पता हो, तो उसका जो इक्वेशन होता है, लिख देता हूं मैं यहां पर, उसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ कोड whose mid point x1 y1, chord of curve, chord of curve। तो उसका क्या प्रोसेस है? t इज इक्वल टू S1। t क्या है? t है टेंजेंट और S1 है वक्र की लेफ्ट हैंड साइड। देखिए करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो जीवा का इक्वेशन होगा t इज इक्वल टू S1 होगा। t कैसे निकालेंगे? इसको हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हो जाता है s। ओके, ये जो इसकी वक्र की जो कर्व है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज s। S1 क्या होता है? इसमें ये पॉइंट भर दो तो वो S1 हो जाता है। -4 और 5 इसमें रिप्लेस कर देते हैं मिड पॉइंट। तो ये 16 प्लस 25 माइनस 49 होगा। तो ये 41 माइनस 49 दिस इज -8। ओके, और t क्या है? t है टेंजेंट, इसकी टेंजेंट इस पॉइंट पर। तो क्या होगी? x इंटू -4 प्लस y इंटू 5, y इंटू 5 और -49 एज इट इज। तो ये हो जाएगा -4x प्लस 5y माइनस 49। यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? जीवा का समीकरण आ जाएगा। तो t हमारा हो गया -4x प्लस 5y माइनस 49 इज इक्वल टू S1 -8। तो यहां से हमारा 4x माइनस 5y इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो -8 प्लस 49 दिस इज प्लस 41। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन ऑफ कोड आ जाता है और ये आ जाता है 4x माइनस 5y प्लस 41। दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकस हमें देखना है। तो अगर मैं देखूं इसको भुज यानी एफ सी सा x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4 और y इज इक्वल टू 40 प्लस 6। तो यहां दो पॉइंट हमारे हैं, हम इनसे हमें चेक करना है कि ये कौन सा कर्व है, इसमें सर्कल है या स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है या नन ऑफ द अबव है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जो इसमें कोई भी इक्वेशन ऑफ लोकस हमें निकालनी है तो उसमें हमें एक्स वाई में तो होगा ही होगा। इसमें जो और थर्ड जो वेरिएबल है दैट इज टी, इसको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो उसके बाद जो इक्वेशन आएगी फाइनली वो इक्वेशन ऑफ लोकस होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां से हम t का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t हमारा हो जाएगा y माइनस 6/4। इसको यहां रिप्लेस कर दे तो हमारा t खत्म हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर y माइनस 6 होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 4। तो ये
8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 8 इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 8x, ये वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y और ये हो जाएगा 32। ओके, तो यहां से हमारा वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 8x और ये प्लस 32 सॉरी 68 इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे तो हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है यहाँ पे y परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना, y परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और एक x, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, पैराबोला, है ना, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं। वैसे तो डिटेल में तो अगर हम जाएंगे तो हमें फिर ये करना होगा, इसकी कंपेयर करनी होगी इससे, ओके, इससे कंपेयर करोगे, इसके बाद इसमें डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा हमारा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस, तो डेल्टा अगर 0 होगा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइंस, और ये नॉन जीरो होगा तो ये कर्व। तो इतना डिटेल में जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 12y, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 12, 12 का हाफ करेंगे तो 6 और उसका स्क्वायर 36 हम ऐड कर देते हैं इसमें। यहीं से वैसे पोजीशन डायरेक्ट यहाँ से बन सकती है हमारी, देखिए y माइनस 6 होल स्क्वायर है ना, और इज इक्वल टू 8x और ये 32 माइनस 32। तो यहां से हमें सीधा दिखाई दे रहा है, ये 8 कॉमन लेकर के यहाँ पे x माइनस 4 और इसको हम ले लेते हैं कैपिटल x, तो ये एक पैराबोला का फॉर्म यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो लोकस के लिए आपको क्या करना है, जो थर्ड वेरिएबल होगा उसको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, उसके बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ये दो कर्व है, एक दीर्घवृत्त है और एक अतिपरवल है, एक एलिप्स है और एक हाइपरबोला है। तो इनकी जो नाभियां हैं, इनकी जो फोकी है वो क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब दोनों एक ही जगह है, सही है। तो यानी कि इनकी हम कंपेयर कर सकते हैं, इसकी फोकस और इसकी फोकस। देखिए कैसे, ये हमारा इलिप्स है, सही है, इसकी हमारा जो फोकस होगी वो प्लस माइनस AE0। ए का वैल्यू हमारा क्या है, यहां से भाई इसकी कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो ए का वैल्यू हमारा आ जाता है 4 प्लस माइनस 4E और 0। ओके, और दूसरे वाले से देखें अगर हम, नहीं ये इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बदलना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से 1 कैसे बनेगा, जब ये 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई का मतलब 144 अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये, है ना, तो यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू होगा और बी स्क्वायर का वैल्यू होगा 81 अपॉन 20। ओके, ठीक है, तो
हाँ ये 25 है। तो यहां से हमारा वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ई का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो कैसे, बी स्क्वायर हमारा 81/25 है, ये 144/25 है, और ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 81/144 प्लस 1। तो यहां से हमारा ई स्क्वायर का वैल्यू 15/12 ये हमारी जो आती है। और इसकी फोकस क्या होगी भाई, प्लस माइनस ए ई 0 होगी। तो ये होगा प्लस माइनस ए हमारा है 12/5। ओके, और इसेंट्रिसिटी है इसकी, सही है। तो यहां से अगर हम देखें, ये दोनों जब कोइंसिडेंट हैं तो हम इनकी कंपेयर करेंगे। तो यानी कि जो 4e का वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 3 के। तो e का वैल्यू क्या हो गया, 3/4। ये e कौन सा है, हाइप, इसके लिए इलिप्स के लिए, फॉर इलिप्स। तो देखिए इलिप्स के लिए हमें a का वैल्यू पता है कितना है 4, e का वैल्यू पता है 3/4। यहां से हमें b का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी 16 और 1 माइनस, तो ये आ जाएगा 7। बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा 7 हो जाएगा। समझ आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए हमारा ये इलिप्स है, ये हमारा क्या है, इलिप्स। इसकी नाभि क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4e और 0, क्योंकि ये क्या होती है, प्लस माइनस ae और 0 होती है। अब इसको देखें तो इसकी हमने क्या करा, ए स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया हाइपरबोला से, किससे कंपेयर करके, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। और बी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया, ये इसेंट्रिसिटी इक्वेशन हमने लगाई, तो यहां से हमारा किसका वैल्यू आ गया, ई का वैल्यू आ गया। तो हाइपर, ये तो है इलिप्स के लिए। फिर हाइपरबोला के लिए हमने क्या किया, हाइपरबोला के लिए भी हमने फोकस निकाल ली, प्लस माइनस ए ई 0 से, तो प्लस माइनस ए का वैल्यू हमारा है 12/5 और बी का ई का वैल्यू है हमारा है 15 और ये 0, 5 3 जा 15 12, तो ये आ गया प्लस माइनस 3 और 0। तो यहां से अब हमने दोनों की कंपेयर कर दी, तो 4e का वैल्यू क्या हो गया 3, तो e का वैल्यू आ गया 3/4। तो जब हमें इस इलिप्स के लिए e का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू हमें पता है 4, फिर हमने क्या किया, इसेंट्रिसिटी इक्वेशन लगा दी, ये वाली, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने सारा इधर समझा दिया है। तो फाइनली हमने क्या किया फिर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट की, बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू यहाँ पर है 16 ए स्क्वायर का, और ई का वैल्यू है 3/4। तो यहां से हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 7। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इस इलिप्स की स्पर्श रेखाओं का समीकरण जो इस रेखा के समांतर है। देखिए चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं कि समांतर रेखा के, इसके समांतर ही है सारी रेखाएं, है ना। तो डायरेक्टली हम इसको ऑप्शन से नहीं देख सकते एकदम। तो देखते हैं, ये जो इलिप्स है इसकी टेंजेंट, और ये टेंजेंट क्या है,
ये पैरेलल है इस लाइन के। ये लाइन कौन सी है? y प्लस 2x इज इक्वल टू 4। ओके, y प्लस 2x इज इक्वल टू 4 के क्या है? पैरेलल है। कहने का मतलब ये है इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी उसमें ये चीज तो एज इट इज आएगी है ना। y प्लस 2x, सिर्फ क्या चीज चेंज होगी? ये जो अचर पद है ना। तो इसके जो पैरेलल इक्वेशन हमने क्या मान ली? y प्लस 2x इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। कि सिर्फ क्या चेंज होगा? अचर पद, कांस्टेंट टर्म चेंज होगा, तो उसको हमने कंसीडर कर लिया लैम्डा। अब आप देखिएगा इस दीर्घवृत्त की ये क्या है? टेंजेंट। तो हमें उसके लिए कंडीशन पता है दीर्घवृत्त के लिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कहां से निकलेगा? यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर हमारा 4 होगा और बी स्क्वायर हमारा 3 होगा। ओके, तो यहां पर और m का वैल्यू यहां से निकलेगा। ये जो y प्लस 2x इज इक्वल टू लैम्डा, ये क्या है? टेंजेंट है। ओके, ये क्या है? टेंजेंट ऑफ इलिप्स। तो यहां से y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस लैम्डा। तो इसकी कंपेयर हमें किससे करनी? y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो m का वैल्यू क्या होगा? -2 और c का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा। यहां पर रिप्लेस करते हैं तो c स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया 4, m हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर 3। ओके, तो ये आ गया। तो लैम्डा हो गया प्लस माइनस रूट 19। तो यहां पर लैम्डा का वैल्यू रिप्लेस करोगे तो y प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसके नाभिलंब जीवा की लंबाई। अब देखिएगा हमें ये नहीं पता इसमें कि ये कौन सा कर्व है। तो फर्स्टली तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा कर्व है। इसके लिए हम देखते हैं, देखिए पैराबोला तो नहीं है, पैराबोला नहीं है, सर्कल नहीं है, इलिप्स या हाइपरबोला है। क्यों नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं सर्कल क्यों नहीं है। सर्कल के लिए हमें कंडीशन पता है, ये जो इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a और b इक्वल हो और h का वैल्यू 0 हो, तब ये क्या होता है? सर्कल। और अगर a h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो तो ये क्या होता है? पैराबोला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसे फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ये जो होगा वो आएगा। तो x वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, y वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। ओके, तो यहां से हम 3 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहां से 4 कॉमन लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 8y। तो यहां से हमारा x का जो कॉफिशिएंट है वो 2 का हाफ होगा 1 का स्क्वायर 1 इसमें ऐड करो और 1 सबट्रैक्ट करो। ऐसे ही इसमें y का कोफिशिएंट है 8 का हाफ होगा 4 का स्क्वायर होगा 16 और -5 इज इक्वल टू, तो ये और ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -3 प्लस 4, ये क्या होगा? y प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 64, तो 3x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 74।
2। ओके, यस, ओके, ये होगा यहाँ पर, ये होगा 2y। तो यहां से ये 2y होगा, सही है। तो यहां पर ये, इसको मैं यहां से लिखना है, यहां पर होगा 2y, 2 का कोफिशिएंट होगा, y का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा होगा ये। तो यहां से ये हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3, और ये यहाँ पे 4 एज इट इज है, 4y प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12। ओके, 12 से इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर ये 4, यहां पर इसको डिवाइड करोगे तो 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम देखते हैं कि ये क्या फॉर्म बन रहा है, एलिप्स का फॉर्म बन रहा है। इसको हम कैपिटल X ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं कैपिटल Y। तो x स्क्वायर अपॉन 4 y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब हमें इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो नाभिलंब जीवा यानी कि लेटस रेक्टम की जो लंबाई होती है, लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a, फर्स्ट टाइप में, क्योंकि a का वैल्यू b से बड़ा है। तो a का वैल्यू हमारा है, a स्क्वायर का वैल्यू है 4, a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है √3। तो 2b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 3 और a का वैल्यू 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, इस हाइपरबोला के नाभियों के बीच की दूरी 8 है। तो देखिए, आप जानते हैं नाभियों के बीच की दूरी होती है 2ae, ये 8, और e का वैल्यू क्या है, √3। तो ये रिपीटेड है शायद क्वेश्चन, 2a, e का वैल्यू √3, तो a का वैल्यू हो जाएगा 8 अपॉन 2 √3, 2 4 से 8, तो ये आ गया। ये जैसी प्रॉब्लम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो a का वैल्यू आ गया, e का वैल्यू आ गया, यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, b, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए हाइपरबोला या इलिप्स हमें क्या पता होना चाहिए, a और b का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये e स्क्वायर माइनस 1, तो a स्क्वायर होगा 16 अपॉन 3 और e स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 32 अपॉन 3, ये b स्क्वायर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16 अपॉन 3 और बी स्क्वायर होगा 32 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देखिए, ये कोई इलिप्स है, उसने बोला है कि इस इलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, इसमें जो भाग है ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है प्रॉब्लम। तो देखिए कैसे करते हैं, हमें पता है इसका एरिया निकालने के लिए हमें यहां से यहां तक की लिमिट चाहिए, लिमिट a से b और y
dx। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया। तो देखिए यहां पर लिमिट ओरिजिन से ली जाती है, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस है 0, और ओरिजिन से यहां तक की चूंकि ये होता है a और ये होता है b। a का वैल्यू यहां पर हम देखें तो 4 और b का वैल्यू देखें तो 3, तो ये वैल्यू हो गई 4। तो लिमिट हो जाएगी 0 से 4। और y का वैल्यू हम निकालेंगे यहां से, y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस, तो y स्क्वायर का वैल्यू होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहां से आएगा ये 9, y का वैल्यू होगा 3 अपॉन 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 3 अपॉन 4। सही है। तो यहां से हम देखते हैं, हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, तो ये होगा 3 अपॉन 4 एक्स अपॉन 2, ये एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो 16 अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4। ओके, और यहाँ पर लिमिट 0 से 4। डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल है, तो इसमें लिमिट भरते हैं हम। सबसे पहले 4 रखते हैं, तो 4 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 4 8 साइन इनवर्स 1 माइनस, जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा सारा। तो यहां से हमारा आंसर 3 अपॉन 4 8 और साइन इनवर्स 1, साइन में जो 1 होता है वैल्यू पाई बाई 2, 4 2 8, तो ये हमारा 3 पाई स्क्वायर यूनिट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी कि ये रेखा इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए दीर्घवृत्त, अभी हमने कंडीशन देखी थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट ही ये कंडीशन होती है, अगर ये इस टाइप की कोई रेखा इस टाइप के दीर्घवृत्त को अगर स्पर्श करती है तो उसके लिए डायरेक्ट प्रतिबंध होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, नेक्स्ट है ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें दो संलग्न भुजाएं कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं। सपोज दैट एक ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और ये है 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। एक डायगोनल इसका पता है हमें, इस डायगोनल का इक्वेशन है 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरा डायगोनल इसमें बताना है, इसका इक्वेशन हमें देखना है कि कौन सा इक्वेशन इस सेकंड डायगोनल का होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा इसका भी और इसका भी। ओके, तो यही कंडीशन हम लेकर के इसमें चलेंगे। तो यहां से अगर हम देखें भाई, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है, और इसको फाइंड आउट करेंगे तो चूंकि दोनों का अचर पद 0 है तो यहां पर ये होगा 0 0। ओके, इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट को निकालना चाहते कि ये इक्वेशन हमें पता है और ये इक्वेशन हमें पता है, अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करें, ये इक्वेशन हमारी ये है डायगोनल की और ये इक्वेशन ये है, तो अगर हम पुट करें
तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू होगा -5y/4, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो 11 इंटू -5y/4 प्लस 7y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से माइनस का 55y प्लस 28y इज इक्वल टू 36। तो ये आ जाएगा 27y। तो y इज इक्वल टू -36/27 यानी -4/3। ओके, और यहां पर y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो -5/4 -4/3, तो ये होगा +5/3 x का वैल्यू, और ये आ गया -4/3 y का वैल्यू। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करके ये पॉइंट हमारा आ जाता है। ओके, इसी तरह हम इस पॉइंट को निकाल लेते हैं, इसी तरह इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। इसे और इसे सॉल्व करके हमारी जो इक्वेशन है 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करते हैं 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 को। तो यहां से x का जो वैल्यू आता है -2y/7 आता है, यहां पर रिप्लेस करते हैं, प्लस 7y इज इक्वल टू 9। तो ये माइनस का 22y 49y इज इक्वल टू 63। तो ये आता है हमारा 27y 7/3 आ जाता है y का वैल्यू। ओके, तो y का वैल्यू 7/3 और y का वैल्यू यहां रिप्लेस करोगे -2/7 और 7/3, तो -2/3 ये हमारा वैल्यू आ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इसको सोल्व किया तो ये पॉइंट हमारे 0 0 हमें मिल गए, इसको और इसको सोल्व किया तो ये पॉइंट मिल गया, और ये सोल्व किया तो ये पॉइंट हमें मिल गया, दैट इज A B C D। अब हमें इक्वेशन चाहिए BD का। BD किसी भी लाइन का इक्वेशन के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए जो उस पर लाई करते हो, तब हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो एक पॉइंट हमें पता है इस पर, अगर एक पॉइंट और निकल जाए, चाहे D निकल जाए चाहे ये निकल जाए मिड पॉइंट, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फिर इसी का इक्वेशन हम फाइंड आउट। तो इसके इस पॉइंट के लिए चूंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो m पॉइंट हमारा होगा -2/3 प्लस 5/3, दिस इज 3/3 1/2, और इसी तरह 7/3 माइनस 4/3 ऑल्सो 1/2। तो ये पॉइंट हमारा आ गया 1/2 1/2। तो इस पर दो पॉइंट हमें पता चल गए। तो इसका इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ BD, सेकंड जो डायगोनल है, कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस। तो y माइनस y1 0, 1/2 माइनस 0। ओके, तो y इज इक्वल टू x, ये हमारा डी आंसर है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन दोनों रेखाओं के बीच की डिस्टेंस बहुत आसान है। इसमें क्या होना चाहिए, दो पैरेलल लाइन है हमें दिखाई दे रही है, क्यों, यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 11/,
x प्लस 2y इज इक्वल टू 11/2। तो हम देख रहे हैं ये चीज दोनों में सेम है, एक्स वाई का पूरा टर्म, तो इसका मतलब दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या होता है, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो c1 हमारा है 5 और ये है 11/2, ए स्क्वायर है 1 और बी स्क्वायर 4, माइनस 1/2 रूट 5 माइनस, चूंकि डिस्टेंस है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आज की हमारी लास्ट प्रॉब्लम है, ये 3 पॉइंट्स समरेख हैं। समरेख का मतलब है तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। एक पॉइंट है A0, एक पॉइंट है A0, एक पॉइंट है 0B और एक पॉइंट है 1 और। ओके, तो हमें क्या देखना है, इसका वैल्यू देखना है। तो देखिए जब ये एक ही लाइन है तो अगर हम यहां स्लोप निकालें या इसकी स्लोप निकालें, चूंकि एक ही लाइन है तो इसकी स्लोप चेंज नहीं होगी। किसी रेखा की डिस्टेंस बढ़ने से उसका समीकरण पे, उसकी प्रवणता पे, स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज पे पड़ता है, उसकी लेंथ पर। ठीक है, तो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं हम पहले इस पार्ट की। ए बी सी 3 पार्ट है, ए बी का स्लोप हम निकालते हैं, ए बी की प्रवणता यानी स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन जो दो बिंदु उस पर स्थित होते हैं उससे निकाली जाती है। तो b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, दिस इज माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह हम BC की स्लोप निकालते हैं, तो m इज इक्वल टू यहां पर आएगी 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस। ओके, तो दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, क्योंकि ये स्लोप और ये स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 माइनस, तो माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी, या ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। इसको डिवाइड कर देते हैं हम ए बी से, तो हमारा आंसर यहां से हमें मिल जाता है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमने ये कुछ प्रॉब्लम, अच्छा एक प्रॉब्लम और है अभी। ये प्रॉब्लम है हमारी P10, कोई बिंदु है और बिंदु Q है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पर। ये कोई पैराबोला है। तो देखिए हमें क्या बताना है, P बी द पॉइंट 10, P कोई पॉइंट है 10 और ये पैराबोला पर कोई पॉइंट है Q। ओके, तो यहां से हमें PQ का मध्य बिंदु का बिंदु पथ फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम Q पॉइंट को कंसीडर करते हैं। Q पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पर। तो इस पर कोई पॉइंट हमें कंसीडर करना होता है तो वहां पर हम पैरामीट्रिक पॉइंट लेते हैं, प्राचलिक बिंदु। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4ax के लिए जो प्राचलिक बिंदु होता है, पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, वो होता है at स्क्वायर 2at। यहां पर हम देखें तो a का वैल्यू हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x में a का वैल्यू हमारा है 2। तो हमारा जो पॉइंट होगा यहां पर, हमारा जो पॉइंट होगा वो 2t स्क्वायर और 4 2 to 40 ये होगा। तो अब हमें इसका मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं एच के। सही है, एच के फॉर्म में एक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी, वही उसका लोकस होगा। ओके, लास्ट में हम जब एच के में एक इक्वेशन निकाल लेते हैं तो एच और के को एक्स और वाई से रिस्पेक्टिवली क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर मिड पॉइंट वाला प्रोसेस आप लगाओगे
तो h इज इक्वल टू 1 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से 2h इज इक्वल टू 1 प्लस 2t स्क्वायर। इसी तरह k इज इक्वल टू होगा 0 प्लस 40 अपॉन 2। तो यहां से 40 इज इक्वल टू 2k। तो t का वैल्यू हमारा 2k अपॉन 4, दिस इज k अपॉन 2। यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 2h, क्योंकि हमने अभी एक प्रॉब्लम की थी लोकस के लिए, हमें क्या करना होता है, जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको एलिमिनेट करना होता है। तो थर्ड वेरिएबल यहाँ पर है hk में, तो इक्वेशन होगी ही, t जो थर्ड वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है। तो हमने यहां से क्या किया, t का वैल्यू निकाला और इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो 1 प्लस 2 t स्क्वायर, दिस इज k स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां से ये हो जाएगा 4h इज इक्वल टू 2 प्लस k स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दो तो y स्क्वायर, k को y और h को x, तो y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा y स्क्वायर माइनस 4x कौन सा ऑप्शन है, y स्क्वायर प्लस 4x। यहां पर ये ऑप्शन यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो इसका जो सही आंसर है y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ओके, इस तरह से हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी या किसी अनदर स्टेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हमने सॉल्व की है। अगली फिर कुछ वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।